अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हारिस, शहरियार, अबरार। um, मेरा नाम जी बदर खुशूद है। आई रन अ कंपनी कॉल्ड फिशरी विच इज़ वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा मेरा ताल्लुक आप सबसे इनडायरेक्टली रहा है इन अ वाइल बैक। मैं गूगल का पहला कंट्री कंसल्टेंट था बैक इन 2006। अगेन आई एम नॉट अ डेवलपर। I always thought कि Google हमेशा engineers hire करेगा, and I applied for that position, and I went through a year of interviews back in 2005. 2005 में मेरे 1 साल इंटरव्यूज़ होते रहे। मेरा बैकग्राउंड चेक हुआ, उन्होंने कहा चेक कर लें, पता नहीं पोस्ट 9/11 है कोई तालिबान ना निकल आए। तो दैट्स ट्रू एक्चुअली, एब्सोल्युटली। तो माउंटेन व्यू से बड़े चेक्स हुए, फिर उन्होंने चेक में फेल कर दिया आफ्टर 8 months 9 months। बट इन द मीन टाइम उन्होंने 8-9 महीने में मुझे एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दिया गलती से, और मैंने पिछली नौकरी से रिज़ाइन भी कर दिया कि गूगल से कॉन्ट्रैक्ट आ गया है तो टाइम टू से गुड बाय टू अदर्स। एंड फिर उन्होंने सॉरी भी किया कि सॉरी गलती से भेज दिया, आपका भी बैकग्राउंड चेक चल रहा है। एंड देन बैकग्राउंड चेक ख़त्म हुआ तो पता चला कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम और लाइफस्टाइल डज नॉट मैच, कि मैं बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं घर पे और वो मगर मेरी तनख्वाह थोड़ी है, तो पता नहीं मैं कैसे ला रहा हूँ इतने पैसे। देन आई हैड टू वेरीफाई कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, वो मेरी गाड़ियाँ नहीं हैं एंड ऑल ऑफ दैट पार्ट। सो इवेंचुअली इट ऑल गॉट क्लियर्ड। तो मैंने 9 साल गूगल में काम किया, सो हैड द अपॉर्चुनिटी टू सेट अप दीज गूगल कम्युनिटीज़। एंड वंस अगेन थैंक यू हारिस। सो वी एक्चुअली आइडेंटिफाइड 2 चैम्पियंस बाय द वे बैक इन द डे 2006 में, और वो क्यों आइडेंटिफाई किया हमने वो भी इंटरेस्टिंग था। सो गूगल ने मुझे इसलिए हायर किया बिकॉज बैक इन द डे, शायद आपको किसी को याद हो, ऑर्कुट होता था गूगल का। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, गूगल हैड अ सोशल नेटवर्क, थैंक यू, सोशल नेटवर्क कॉल्ड ऑर्कुट। तो ऑर्कुट पे नंबर 1 कंट्री वॉज यूएस, नंबर 2 कंट्री वॉज ब्राज़ील, नंबर 3 वॉज पाकिस्तान। एंड बट ए क्विक क्वेश्चन, आपके ख्याल में नंबर 4 पे कौन था ऑर्कुट पे? इंडिया। एनी अदर बेटर चांसेस? चाइना। जरा सा ऊंचा बोलेंगे तो आवाज आएगी मुझे। ईरान। And that's why I asked this question. I know nobody would guess. Iran was the 4th largest country on Orkut back in the day, 2006. Magar, that was one reason Larry started this project called Google Scouts. कि उन countries में जहाँ Google का office नहीं है, वहाँ कम से कम Google का कोई बंदा तो होना चाहिए, बताए तो सही हो क्या रहा है ग्राउंड पे, क्यों हम पॉपुलर हैं, नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। So that's where I got into Google. But and then we identified Haris and Saad. Saad Hamid is now part of the Google team in Singapore. He's a full-time employee, FTE है। तो साद और हारिस मैंने इस तरह आइडेंटिफाई किया कि उन दिनों गूगल का एक प्रोडक्ट था, बल्कि अभी भी है, ब्लॉगर, वॉज ब्लॉक्ड बाय पीटीए बिकॉज ऑफ द डेनिश कार्टून्स इशू। तो पीटीए ने पूरा डोमेन ही बंद कर दिया था। तो इट टुक मी अ ईयर टू गेट दैट क्लियर्ड कि आप एक सब ब्लॉग बंद कर लें, सब डोमेन बंद कर लें, बट डोंट ब्लॉक द होल डोमेन। एंड देन वी गॉट blogger.com ओपनड अप। तो फिर हमने देखा कि 2 लोग हैं जो ब्लॉग से पैसे कमाते हैं, एंड वन वॉज हारिस एंड वन वॉज साद। सो आई काइंड ऑफ स्टार्टेड फीचरिंग देम। मैं हारिस को मिला, अगर आप इसकी तब बचपन की तस्वीर देखें, स्कूल में था ये, एंड आई थिंक वी मेट फर्स्ट टाइम एट अवारी हेयर नेक्स्ट डोर, and that's where we connected. But then Haris started his community. Saad ने इस्लामाबाद में शुरू की community. अब Huzaifa is leading all the communities. Thank you Huzaifa. So good to see the legacy going on. एक और community जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा जो पाकिस्तान में बहुत important है, और आप जैसे बहुत सारे volunteers ने और बहुत सारे freelancers ने उसमें काम किया, is Google Mapping community. So आज आप Google Maps जो use करते हैं, Uber, Careem use करते हैं, do you ever realize कि पाकिस्तान के maps कितने अच्छे बने हुए हैं? Because Pakistan ने maps in Google were not bought by a company. Google ने ये maps, हमने एक product बनाई मैप मेकर। सो पाकिस्तान, इंडिया एंड फिलीपींस में 3 कंट्रीज में जितने maps हैं वो हैंड ड्रॉन है by the community, larger community। तो हर किसी ने अपना गांव, मोहल्ला, टाउन मैप करना शुरू किया।
And Pakistan is one of the world's best mapped countries on Google Maps. You can actually, and this is not my statement, it is Google के VP की statement and it is on YouTube publicly available in case anyone wants it, I can share. और उसमें best mapped city कौन सी है? Again नाम लेने की ज़रूरत है. Faisalabad, correct, thank you. Faisalabad is the best mapped city. And the reason it is best mapped कि उसके अंदर जितना कुछ map किया गया by volunteers like you, वो बड़े precisely किया और बहुत जल्दी update करते थे. और पाकिस्तानी maps की एक और खूबसूरती ये है कि ये bilingual हैं. हर लोकेशन इंग्लिश और उर्दू दोनों में अवेलेबल है. जनरली आपको आप किसी ऐसी कंट्री में जाएं जो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है तो उनके मैप्स आप पढ़ नहीं सकते बिकॉज वो सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज में होते हैं. और पाकिस्तान के मैप्स दोनों लैंग्वेजेस में. सो अनदर ब्यूटी ऑफ पाकिस्तानी गूगल मैप्स. और इसमें 4 लोग थे जिन्होंने, अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि उन सबको ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा. 4 लोगों ने 1 लाख 100,000 प्लस एडिट्स किए. One of them is Usman Latif. He is now based in Islamabad, if I'm not wrong. उसके अलावा 2 लोग जिब्रान and वो फराज are in UK, and the 4th was in Dubai, Umar. और वो 4 लोगों ने 1 लाख points edit किए, यानी कि road, street, speeds, roundabouts, everything was mapped by those 4 people, and they were our champions. जिनकी वजह से आज उनमें से एक से किसी ने पूछा कि आपने गूगल के लिए फ्री क्यों किया? And that answer stuck to my mind. उसने कहा मैंने इसलिए किया है कि मैं डस्का से हूँ और मेरे शहर से अगर एक एम्बुलेंस एक मरीज को टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचा देगी तो मेरी सारी उम्र की कंट्रीब्यूशन पे ऑफ हो जाएगी गूगल मैप्स की. So 1122 today runs on Google Maps. So mission critical जितनी आपकी सर्विसेज हैं they run on Google Maps, so they are critical to our infrastructure, to our digital infrastructure. और उसमें एक और साहब हैं जिनका मेंशन करना ज़रूरी है. उनका नाम था NHK, नज़र हयात खान. उनकी वफ़ात हो गई, अल्लाह ताला उनको जनरल फिरदौस में जगह अता फरमाए. He was a retired Air Force pilot, not young like you. He was a retired Air Force pilot. और पूरे पाकिस्तान के जितने वाटरवेज हैं, दरिया, नदियाँ, समंदर, लेक्स, every single waterway is mapped by him. So अगर आप देखते हैं कहीं मैप हुआ हुआ है, कोई दरिया है या समंदर है या लेक है और वो precisely सही मैप हुआ है, तो it was all mapped by नज़र हयात खान साहब. So he passed away recently, but he contributed all the waterways. So my point here is that communities are important. आप जैसे लोग अपने इर्द गिर्द ना सिर्फ अपने शहरों में, अपने गाँव में, अपने टाउन्स में लोगों को इंस्पायर करते हैं, बल्कि आप कंट्रीब्यूट भी करें टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एंड दैट्स क्रिटिकल. सो टॉकिंग अबाउट दैट, पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपोर्ट्स तकरीबन $2.6 बिलियन की है, IT एक्सपोर्ट्स. माई पर्सनल असेसमेंट इज़ दैट इट इज़ एटलीस्ट 3 to 5x मोर. बहुत सारे पाकिस्तानी अपने पैसे पाकिस्तान नहीं लाते. वी ऑल नो द रीजंस, डोंट वांट टू डेल्व देयर. सो वो कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है. और इस वक्त आप सब की वजह से पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट्स है वो सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है आफ्टर टेक्सटाइल्स. वी हैव क्रॉस्ड राइस, वी हैव क्रॉस्ड एग्रीकल्चर, वी हैव क्रॉस्ड लेदर. सो IT एक्सपोर्ट्स इज नाउ द सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आफ्टर टेक्सटाइल्स. और ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये गुड्स की एक्सपोर्ट्स नहीं है, ये सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स हैं. तो पाकिस्तान की सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट्स थी. सो दिस इज़ द फर्स्ट सर्विसेज सब सेक्टर जिसने इतना ग्रो किया. एंड 2020-21 में वी ग्रू 40% ईयर ऑन ईयर. बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बिकॉज ऑफ द पॉलिसी चैलेंजेस इसमें डिप आया. बट आई थिंक देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आप सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. मैं एक दो लास्ट बातें करूँगा, आई नो टाइम पूरा हो रहा होगा. जो मैं नॉन टेक्निकल बातें करूँगा बट वेरी रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सबसे पहले प्लीज़ मार्केट में कुछ भी करें, फ्रीलांसिंग करें, जॉब करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, कुछ भी करें, प्लीज़ फंडामेंटल एथिक्स का ध्यान रखें. प्लीज़ रिस्पेक्ट द बेसिक्स के ऑनेस्टी. किसी का कोड नहीं लेना, किसी की प्राइवेसी मेंटेन करनी है, पैरेलल 2 जॉब्स नहीं करनी बगैर बता के दोनों को एम्प्लॉयर्स को ज़रूर कर लें अगर दोनों एग्री करते हैं. बगैर बताए, छुपा के, गलत काम,
ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस वक्त मार्केट में ये बहुत बड़ा इशू है, एंड दैट्स क्रिटिकल टू योर ओन पर्सनल ग्रोथ एज वेल, पर्सनल सेटिस्फैक्शन एज वेल, क्योंकि इवेंचुअली याद रखिएगा कि मनी कैन बाई यू अ बेड बट नॉट स्लीप। पैसा कमाने से आप अच्छा खूबसूरत सोने का बिस्तर तो ले लेंगे, मगर अगर एंड पे एक्सॉर्टिल की गोली खा के सोना है तो फ़ायदा नहीं है। सो नींद सुकून की आनी चाहिए, और वो सिर्फ तब आएगी जब आप फंडामेंटल एथिक्स को पूरा करेंगे, और वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी का कोड है, किसी की इंफॉर्मेशन है, डू नॉट abuse that. Make sure you give the right credits. अगर आप किसी के गूगल इमेजेस से तस्वीर उतार रहे हैं तो उसको क्रेडिट ज़रूर दें कि मैंने आपकी तस्वीर इस्तेमाल की है, उसको लिंक बैक ज़रूर करें। जब आप कोड कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसमें भी अगर आपने किसी का स्निपेट यूज़ किया है उसको भी प्लीज़ मेंशन करें, क्लियरली रिस्पेक्ट अदर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो एक ये मेरी गुजारिश होगी कि ज़रूर करें। एक मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप सब में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कीप द ग्रीन फ्लैग हाई। जितनी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जहाँ जहाँ रैंकिंग होती है, मेक श्योर कि आपका कोड वहाँ सबमिट हो, आप वहाँ कंट्रीब्यूट करें, वहाँ कम्युनिटी का पार्ट हो और अपने नाम को आगे लेके जाएं। फॉर एग्जांपल स्टैक ओवरफ्लो हो गया, बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहाँ वो रेटिंग करते हैं, रैंकिंग करते हैं और वो ग्लोबली देखी जाती है। दैट हेल्प्स नॉट जस्ट यू पर्सनली बट हेल्प्स द लार्जर कम्युनिटी एज वेल, द इकोनॉमी एंड द कंट्री, कि वो उनका नाम बढ़ा हो। सो दैट्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। सो ये दो चीज़ें मैं ज़रूरी कहना चाहूँगा। और तीसरी, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने आप को अपस्किल करते रहें। टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली, सो you need to learn and unlearn and then relearn, and that's critical. Unlearning और relearning में हम रह जाते हैं पीछे, और इस relearning में अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स को भी इम्प्रूव कीजिएगा। कैसे बात करनी है, नेगोशिएट कैसे करना है, हाउ टू से नो पोलाइटली, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लीज़ ट्राई टू इम्प्रूव दैट। वो बहुत क्रिटिकल है आपकी ग्रोथ के लिए, खाली टेक्निकल स्किल्स नहीं ज़रूरी, उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। नेटवर्किंग की बात पहले कर चुके हैं, मैं सिर्फ आखिर में कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुनीब, इफ़ यू कैन प्लीज़ स्टैंड। मुनीब इज़ वन बाइट CEO, ये सुबह आपके साथ जाग कर आए हैं, ये आज के स्पॉन्सर भी हैं, एंड मुनीब इज़ रनिंग अ ग्रेट कंपनी माशाल्लाह। प्लीज़ डू कनेक्ट विद हिम, लर्न फ्रॉम हिम, एंड थैंक यू मुनीब फॉर सपोर्टिंग। हमारे साथ साद हैं गादी टेक से, प्लीज़ साद। थैंक यू सर। साद के जो दो को फाउंडर्स हैं कंपनी के, साद गादित और आके, रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। सो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट। वन वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान's largest IT company. So really want to appreciate names there, Javeria, Adil, Toima, they all supported the cause. और इन स्पॉन्सर्स के बगैर आज शायद आप यहाँ ना बैठ सकते। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स द गूगल टीम एंड द गूगल स्पॉन्सरशिप एंड द गूगल ब्रांड ऑफ कोर्स, which really helps continue the cause. But Systems Limited is Pakistan's largest company. और जब आप लोग भी बड़े हो जाएं तो कम्युनिटी को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो इन सब ने, मुनीब ने, गादी टेक ने, मुनीब की जो कंपनी है, सिस्टम्स ने, और भी जो कंपनीज जिन्होंने, तालीमाबाद ने, जिन जिन ने सपोर्ट किया है, रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। प्लीज़ एंजॉय योर लर्निंग, कनेक्ट विथ ईच अदर, सबको लिंक्डइन पे ऐड करें, फॉलो करें, ज़रूरी नहीं सीधा फेसबुक को चले जाएं, ज़रा पहले लिंक्डइन से शुरू कीजिएगा। सो रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच।